शादी के 10 साल बाद 10 साल बाद यस सिर्फ पढ़ाई शुरू किया। अराउंड 8 आवर्स इन अ डे मेरा सिर्फ इन्हीं सब चीजों में जाता। और आज उसी क्रम को सहेजती हुए हमारे साथ रितु जी जैन है। ये आपके लिए एक एज अ बूस्टर काम करेगा जो आपकी ग्रोथ में, आपकी बिजनेस की ग्रोथ में आपकी हेल्प करेगा। इनके पास न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड्स और साइंटिफिक लोगो, 3 फील्ड में इनको बेहतर नॉलेज है। ऐसे ही नंबर 16 के बारे में पता लगा, जिसको बहुत से लोग कार्मिक नंबर बोलते हैं। उनको उनके पूर्व जन्म से मिले हैं। 16 की जगह 17 होता तो फिर तो कोई चांस ही नहीं था कि आप विनर आते। ग्रोथ मिली है उन्हें, स्टेबिलिटी आई है उनकी लाइफ में। अगर किसी का बिजनेस स्ट्रांग है, किसके पास फाइनेंसेस बहुत है, तभी तो वो ब्रांड्स पे भी जाता है। सर देखिए, नंबर 5 को बैलेंस नंबर माना जाता है। धर्म, विश्वास और विज्ञान तीनों का आपसी संबंध है। हर मेहमान की एक सामाजिक सहभागिता है। और आज उसी क्रम को सहेजती हुए हमारे साथ रितु जी जैन है, जो हमारी आज की गेस्ट है। जिनसे बातचीत करेंगे। इनके पास न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड्स और साइंटिफिक लोगो, 3 फील्ड में इनको बेहतर नॉलेज है। काफी लंबे समय से लगातार लोगों की जो भी समस्या है उसका निराकरण कर रही हैं। आज हम बातचीत करेंगे, क्योंकि तीनों टॉपिक पे बातचीत करना और एक ही पॉडकास्ट में कवर करना काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। इस वजह से हम मैम से ही पूछेंगे कि इन तीनों टॉपिक में से आप 2 टॉपिक या फिर एक टॉपिक किस पे आप बेहतर आज बोल सकती हैं, उस पॉडकास्ट को हम कवर करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द ही तीनों पॉडकास्ट को, मतलब तीनों टॉपिक को कवर किया जाए और आप तक उस लाभ को पहुंचाया जाए। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। आप इस बारे में जो जानकारी लेना चाहते हैं रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी, साइंटिफिक लोगोस या टैरो कार्ड, ये सारी फील्ड्स ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड हैं। ऑकल्ट साइंस जो एक छुपी हुई विधा है। साइंटिफिक लोगों के बारे में हम बात करते हैं आज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को साइंटिफिक लोगों के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। तो आज मैं कुछ अपने नॉलेज को शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ और सभी लोगों के साथ जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। साइंटिफिक लोगों की आपने बात की, मैं भी पहली बार सुना, इसके पहले कभी सुना नहीं था। साइंटिफिक लोगो कुछ इसकी पढ़ाई वढ़ाई होती है या फिर किससे रिलेटेड है? हाँ जी, साइंटिफिक लोगों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, लोगोस हर एक कंपनी बनाती है, क्योंकि लोगों का मतलब क्या है कि कंपनी का फेस, पहचान उसकी, राइट। अगर हम उसको साइंटिफिकली क्रिएट करते हैं तो उससे बेनिफिट मिल रहा है कंपनीज को। और साइंटिफिक लोगों में यूज होते हैं पर्टिकुलर कुछ कलर्स जो उस कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। शेप्स, जैसे हम देखते हैं स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, सर्कल होता है। हर एक शेप की अपनी एक पहचान है, अपनी एक यूज है। तो अगर हम उनके थ्रू कोई भी एक अच्छी सी पिक्चर क्रिएट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी की ग्रोथ में वो उसको हेल्प करेगा। यहाँ पर मैं ये बात बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूंगी, आपके सेल्फ एफर्ट्स इंपॉर्टेंट है, आपका 100% डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए एक एज अ बूस्टर काम करेगा जो आपकी ग्रोथ में, आपके बिजनेस की ग्रोथ में आपकी हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड हो, उसका अपना एक लोगो होता है। खास करके आप बताइए, साइंटिफिक लोगों में ठीक ठाक कितने साल का एक्सपीरियंस आपको हो गया होगा? साइंटिफिक लोगों के अंदर अराउंड 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है और हमने बहुत सारी कंपनीज के लोगोस भी बनाए हैं, डिजाइन किया। लाभ है उनको? हाँ, बिल्कुल। ग्रोथ मिली है उन्हें, स्टेबिलिटी आई है उनकी लाइफ में। आपने बताया कि रंग और आकार मुख्य रूप से 2 चीज होता है साइंटिफिक लोगों में ध्यान। जी बिल्कुल। तो जो रंग और आकार है, कंपनी जिसके नाम से रजिस्टर्ड होती है, फर्म जो भी होता है, तो क्या मतलब उसी की जो ग्रह गोचर होते हैं, जो दशा होती है, उसी के हिसाब से आप डिसाइड करती है कि ये कलर होना चाहिए, ऐसे लोगों का शेप होना चाहिए? देखिए, कलर को चूज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी कंपनी किस चीज में डील कर रही है, राइट। अगर आप देखेंगे, अभी मैं मेरी प्रॉपर्टी की कोई कंपनी, उसके लिए क्या कुछ कर रही है? देखिए, अगर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क है तो वहां पर एनर्जीज कौन सी काम कर रही है? प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा एनर्जी काम करती है मंगल की, ठीक है। सेकेंडली क्या होता है कि जल्दी प्रॉपर्टी आनी चाहिए और बिके, तो इसके अंदर आपको चाहिए जल्दी से रिस्पॉन्स, तो वहां पर हमें एलिमेंट का भी यूज करना पड़ेगा।
ठीक है, कलर के साथ साथ हमें एलिमेंट का भी यूज करना पड़ेगा। और इसके अंदर एक कलर हम वो भी यूज करेंगे जो आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपका फेवरेबल होगा, यानी आपकी जो ओनर, यस, जो ओनर है उसका भी तो वहां पर योगदान होगा ना। तो इस तरीके से एक साइंटिफिक लोगो क्रिएट होता मतलब 3 कलर तो होंगे इस हिसाब से, कम से कम 3 कलर। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, जरूरी नहीं है। अब बहुत सारी कंपनीज है जिसमें सिंगल कलर भी यूज हुआ है। और डिजाइनिंग का क्या सी, और जो आकार का शेप, आकार का जो शेप है वो भी उसकी कंपनी पे डिपेंड करता है, और स्पेशली जो ओनर है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो एकदम मार्केट में आते हैं और एकदम स्लो हो जाता है, ऑनर को करना होता है, जो भी ऑनर है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका बिजनेस कैसा है। नहीं, फोकस तो आपको उसी पे करते होगे ना। हाँ, मैं तो ऑब्वियसली उसी पर करूंगी, लेकिन जो लोगो क्रिएट होता है उसके अंदर हमारे 3 मेजर्स हो गए। फर्स्ट थिंग इज कंपनी की रिक्वायरमेंट, सेकंड थिंग इज कंपनी किस चीज में डील कर रही है, एंड थर्ड पॉइंट इज कि उनके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग हम कौन सा फेवरेबल कलर चूज कर सकते हैं। शेप भी वही है तो यस। जी, विचार कहाँ से है? थोड़ा सा आप अपना पहले का जीवन बताइए, बचपन से लेके स्कूलिंग तक, फिर शादी विवाह, फिर यहाँ तक का सफर। देखिए, जैसे सबका बचपन बीतता है, मेरा भी बचपन बहुत अच्छा बीता। ब्लेस्ड हूँ कि बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले। मेरे ग्रैंडफादर और मेरी ग्रैंड मदर बहुत सपोर्टिव थे। चाहे हम बहुत पीछे की बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय पे गर्ल्स के ऊपर बहुत बाउंडेशंस थी। लेकिन मैं इस चीज के लिए ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे कभी कोई बाउंडेशन थी नहीं थी। जितनी मैं स्टडी करना चाहती थी मेरे पेरेंट्स ने पूरी तरह सपोर्ट किया। उसके बाद मैरिज हो गई। मैरिज से पहले मैंने जॉब भी की एज अ टीचर। शायद डेस्टिनी मुझे यहीं तक ही लाने वाली थी। टीचिंग जॉब मेरी छूट रही थी आफ्टर मैरिज, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि एट दैट पॉइंट मुझे अपनी फैमिली को भी ज्यादा कंसिडर करना है। लेकिन शायद नंबर 7 हूं मैं, तो मैं खुद से ही रिसर्च माइंडेड हूँ। एजुकेशन में बहुत इंटरेस्ट रहा। जब बच्चे बड़े हुए तो फील हुआ नहीं अब कुछ करना है, खाली नहीं बैठ। तो बस एक बार ही ऐसे ही नंबर 16 के बारे में पता लगा, जिसको बहुत से लोग कार्मिक नंबर बोलते हैं। और मेरा जो बेटा है उसका डेट ऑफ बर्थ भी 16 है। तो एक मदर का एक फियर होता है कि ऐसा क्या है 16 में, क्यों है। उस रिसर्च को करते करते उस यस, देखिए न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ लोग ये मानते हैं कि 13, 14, 16 और 19 जिनका भी व्यक्ति का जन्म इस डेट पे होता है वो कार्मिक नंबर होते हैं। अब ये कार्मिक नंबर्स उनको उनके पूर्व जन्म से मिले हैं, जो थोड़ी सी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स लेके आते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि सारे नंबर ही कार्मिक है, क्योंकि जो हमें डेट ऑफ बर्थ मिली है, सभी लोगों को मिली है, वो उनके पीछे के कर्मास से ही तो मिले हैं। तो सभी नंबर कार्मिक है। बट हाँ, उस समय शायद नॉलेज प्रॉपर नहीं थी, तो एक डर था, एक फियर था कि 16 नंबर ही कार्मिक क्यों, ऐसा क्या है कि क्या लाइफ में हमारा हो। मतलब बेटे के जन्म के बाद उसके भविष्य की चिंता को लेकर फिर आपने ये पढ़ाई शुरू की। एग्जैक्टली देखिए, हर एक पेरेंट्स के लिए नेक्स्ट से मतलब वही है ना। यस, वो टर्निंग 16, टर्निंग मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट रहा है दैट इज 16 नंबर। 16 की जगह 17 होता तो फिर तो कोई चांस ही नहीं था कि आप इधर आती। नहीं हो सकता मेरी डेस्टिनेशन 17 पे ही मुझे यहाँ तक ले जाती। हम जो भी अपनी लाइफ में अचीव करते हैं, हम जहां भी जाते हैं, दैट इज ऑल आवर डेस्टिनी। डेस्टिनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर क्या की, जैसे फिर पढ़ाई वढ़ाई आप विचार आया और कुछ पढ़ना चाहिए। बिल्कुल फिर इसके ऊपर स्टडी किया, फैमिली सपोर्ट मिला, हस्बैंड का सपोर्ट मिला, उधर से मेरी सिस्टर का सपोर्ट मिला, और इस जर्नी को मैं यहाँ तक ले आई ये मुझे भी नहीं पता लगा। शायद जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डेस्टिनी, जब हम ऊपर वाले के हाथ में सब चीजें छोड़ देते हैं ना, हम बिलीव करते हैं कि यस गॉड इज हियर, और वो ही हमें गाइड कर रही हैं, हमें लेके जा रहे हैं आगे, तो हमें खुद नहीं पता होता। शादी के कितने साल बाद फिर पढ़ाई शुरू की थी? देव कितना हुआ था? अराउंड 10 years। शादी के 10 साल बाद? 10 साल बाद यस। फिर पढ़ाई शुरू किया? शौक पे पढ़ाई शुरू किया हो या फिर शुरू से ही था कि पढ़ रहे थे? नहीं, कुछ करना है, पढ़ना है, ये जरूर है कि पढ़ना है। बट एट द मतलब मैरिज के बाद जब 10 साल हो जाते हैं तो फिर आपको ये भी डाउट होता है मैं पढ़ाई क्या करूं। बच्चों की जिम्मेदारी, पारिवारिक यस एग्जैक्टली। तो उस समय पे न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, या मैं कह सकती हूँ मेरी डेस्टिनी रही है। न्यूमरोलॉजी को आगे करते गए
और आज इस साइंस में ही सब कुछ नंबर्स ही लाइफ रह गई है। हर चीज को हम नंबर से ही देखते हैं, नंबर से ही उस पे वर्क करते हैं। कोई अगर मान लीजिए कोई कपड़ा भी लेना है कोई ब्रांड का, तो उसमें भी यही देखती होंगे फिर। नहीं, कपड़ा हम ले रहे हैं उसके ब्रांड का टोटल जरूर देखते हैं। देखती है ऐसा एग्जैक्टली है कि इसका ऐसा अगर ये बहुत बूम पे है तो इसका टोटल क्या आ रहा है। जैसे बूम पे है तो स्वाभाविक सी बात है जो पहनेगा तो उसको भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल लाभ मिलेगा। अगर किसी का बिजनेस स्ट्रांग है, किसके पास फाइनेंसेस बहुत है, तभी तो वो ब्रांड्स पे भी जाता है। नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं पैसे भले हो, मैं तमाम ऐसे लोग हैं मेरी लाइफ में आसपास, वो मतलब कपड़ों पे पैसा नहीं खर्च करना चाहते, ब्रांड पे वक्त है। एग्जैक्टली ये उनकी सोच है। लेकिन उसका असर बढ़ता उनकी लाइफ पे। अगर खर्च करते तो कुछ और बेहतर रहता है। मैं ये बस पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, खर्च करना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आपको एकदम से अनलिमिटेड वे में आगे बढ़ाना चाहिए। अपने फ्यूचर को भी आप बिल्कुल सिक्योर करिए। हाँ, और ओकेजनली आप परचेज करिए ना, आप करेंगे तो आपका बिजनेस ही स्ट्रांग होगा। आपको करना चाहिए इफ यू हैव, लेकिन अगर आपके पास नहीं है और आप लोन लेके जा रहे हैं, वो गलत है। दैट इज अ रॉन्ग थिंग। सामर्थ्य है तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि ब्रांड के सारे ही प्रोडक्ट्स कॉस्टली आते हैं, रीजनेबल रेंज में भी आते हैं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। ये सब चीजें आप पर निर्भर करती है, आपकी चॉइस पे, आपके माइंडसेट पे, सब चीजें उस पे। मतलब न्यूमरोलॉजी पहला स्टेप था, फिर टैरो कार्ड पे आप आई, जी, फिर आप साइंटिफिक लोगोस पे। तीनों एक दूसरे से कुछ जुड़ा हुआ है, जुड़े हुए हैं सब। ये बिल्कुल 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 जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। न्यूमरोलॉजी में भी हम क्या बात कर रहे हैं, नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। नंबर्स की भी अपनी एक शेप होती है। आपने देखा होगा, नंबर 1 खड़ा है, सीधा खड़ा है। नंबर 2 खड़ा है तो कर्व आकर के फिर स्ट्रेट हो रहा है। नंबर 9 खड़ा है तो सीधा खड़ा है और साथ में उसके सर्कल आ रहा है। तो यहाँ नंबर्स में भी शेप्स तो है ही ना। स्ट्रॉन्ग नंबर कौन सा? मेरे हिसाब से तो सारे स्ट्रॉन्ग नंबर है सब। फिर भी किसी को प्रायोरिटी दी जाती सर देखिए, नंबर 5 को बैलेंस नंबर माना जाता है। है। 5 मिनट बिकॉज 1 से लेके 9 के सेंटर में वो नंबर आ रहा है, तो उसको बैलेंस कहा जाता है। कोई भी नंबर खराब नहीं है, कोई भी नंबर अच्छा नहीं है, बस वो बैलेंस वे में होना चाहिए और आपको उसको यूज कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। चलो चीज तो चीज ये भी एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। जी जी, देखिए एस्ट्रोलॉजी इज द मदर। हमारी मदर जो है ये उनकी शाखाएं हैं। चाहे आप न्यूमरोलॉजी लीजिए, चाहे आप टैरो लीजिए, चाहे आप साइंटिफिक। स्टार्टिंग जब आपने शुरू किया तो घर में ही पढ़ना शुरू किया, एक मन में उल्लास आया होगा पढ़ा जाए, फिर कुछ टाइम बाद लगा कि नहीं मुझे कुछ एक ऐसे अपने गुरु की जरूरत है जो मुझे थोड़ा ज्ञान और दे सके। बिल्कुल सही। फिर दिमाग में आया कि हम उसको एज अ प्रोफेशन भी देख सकते हैं। एग्जैक्टली, देखिए लास्ट स्टेज सही हो। एग्जैक्टली, स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ एज अ लर्निंग प्रोसेस इसको स्टार्ट किया था कि मैं पढ़ना चाहती थी, मैं चीज जानना चाहती थी, मैं कुछ जानना चाहती थी कि ये नंबर है तो क्या कह रहा है, ये नंबर क्यों बोल रहा है, क्या चीज है इस नंबर का, ये सब चीजें मैं जानना चाहती थी। मैंने इसे कभी भी एज अ प्रोफेशन चूज नहीं किया। स्टार्टिंग ये थी नहीं, मेरी थॉट प्रोसेस उस समय नहीं थी, बिकॉज मैं बहुत क्रेजी रही हूँ अपने आप को बिजी रखने में, नॉलेज को एक्वायर करने में। तो मैंने नॉलेज को एक्वायर करना फर्स्ट प्रेफरेंस समझा था। देन उसके बाद इंटरेस्ट क्रिएट हुआ टैरो में। जैसे आपने पूछा, टैरो में भी नंबर्स ही हैं। टैरो कार्ड्स ना वो। यस, उसके अंदर फिगर्स बनी होती है प्लस नंबर्स होते हैं। जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो भी उसी के थ्रू होती है। जब हम आगे साइंटिफिक लोगों की बात कर रहे हैं तो साइंटिफिक लोगों में भी शेप्स है, कलर्स है, नंबर वहां भी है, नंबर वहां भी है। तो सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। चाहे वास्तु को ले लीजिए, सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। मतलब एक को अगर आप पकड़ी तो सब कुछ को पकड़ा जा सकता है, ये कहा जा सकता है। जी देखिए, ये तो ना गहरा समुद्र है और इस समुद्र में जिसने कदम रख दिया, जहां तक गोते लगाए वहां तक वो चला ही जाएगा। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कितना टाइम दे पाती हैं इस पारिवारिक जिम्मेदारी, बच्चे, हस्बैंड? देखिए, अगर मैं आपको खुद से बताऊं तो हर टाइम मेरा माइंड जो है सिर्फ नंबर्स में ही प्ले करते रहता है। चाहे मैं किचन में हूँ, चाहे मैं सुबह उठ के पूजा कर रही हूँ, बट नंबर जो है बैकवर्ड, पीछे की तरफ दिमाग में चलते ही रहते हैं। लेकिन अगर मैं प्रॉपर आपको टाइम दूं तो अराउंड 8 आवर्स इन अ डे मेरा सिर्फ इन्हीं सब चीजों में जाता।
पढ़ाई अभी भी होती है? यस एग्जैक्टली 2 और 3 आवर्स डेली मुझे स्टडी करनी होती है। अच्छा, तो यहाँ मैं कुछ ऑफिस जो डाली बस सर देखिए आज ऑनलाइन ही सब कुछ? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए इतना इजीएस्ट हो गया है कि कोई भी ऑफिस में बैठने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर कोई लेना चाहता है तो पर्सनल कंसल्टेशंस है, बट मुझे लगता नहीं है सब लोग अपने कंफर्ट जोन में रह के ऑनलाइन के थ्रू ज्यादा अच्छी कंसल्टेशन ले लेते हैं। बात करें न्यूमरोलॉजी की, स्टार्टिंग आपकी वहीं से हुई और बातचीत वहीं से है। मैं अपना डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ ताकि थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाए श्योर और क्या कुछ आगामी भविष्य की जो भी बातें हो तो सब कुछ आ जाती होंगी कि भाई फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा या अब तक क्या घटित हुआ। बिल्कुल पास्ट और फ्यूचर प्रेजेंट तीनों आ जाएंगी। बिल्कुल नंबर आप नोट करिए और थोड़ा सा मतलब मुझे भी विश्वास हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेशन ऐसा है पत्रकार, मतलब उस किसी भी चीज को तथ्यों को वो तुरंत स्वीकार नहीं करता है, उसको प्रैक्टिकल चाहिए ही चाहिए होता है। बिल्कुल। आप बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 10 फरवरी 1995। देखिए ज्यादा डेप्थ में ना जाते हुए मैं आपको 2-4 चीजें बताऊंगी। 10 नंबर सन की एनर्जीज है आपके पास, लीडरशिप क्वालिटी, हर एक चीज को इनिशिएट करना, आगे बढ़ना, स्ट्रॉन्ग विल पावर आपको दे रहा है, राइट। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, थोड़े से इमोशनल भी हो, शायद इसीलिए कभी कभी रिलेशनशिप में तो कभी खा जाते हो, ठीक है ना। बाकी स्ट्रॉन्ग विल पावर है, 10 बार गिरोगे और 10 बार उठोगे। विल पावर है। यस बिल्कुल। पैशन है काम करने का, कंप्लीटली एक्शन टेकर है, लेकिन एक्शन सही रास्ते से लिया जाएगा तो आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, लेकिन इम्पल्सिव होकर एक्शन ले लोगे तो शायद वो नुकसान भी दे जाएगा। सानी क्या कुछ है फ्यूचर में मैं बात करूं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, जिसके अंदर आपके सोशल कनेक्शंस बहुत बढ़ेगी, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, नॉलेज स्किल्स को आप बहुत इंप्रूव करो। ये साल आपका फेवरेबल ईयर है, बस थोड़ा सा काम होके डिसीजंस को लेना है। बिल्कुल, तो ये साल आपको बहुत अच्छा फेवर करके जाए। जॉब और बिजनेस, चाहे आप जॉब की बात करें चाहे बिजनेस की बात करें, एक्सपेंड करेंगे आप, ग्रोथ प्रॉपर दिख रही है मुझे। और अगर मैं मैरिज की बात करूं, अगर मैरिज नहीं हुई है तो ये साल आपको मैरिज की अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है, आप गिरे रास्ते खोल रहा है। नहीं किया तो और 2 साल वेट कर लीजिए, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। जैसे मैम एक और मतलब अपने भारतीय समाज की बात करिए तो हो गया पति शादी के बाद, शादी के पहले पिता राय मायके में और ससुराल में आने के बाद पति और सास दो की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती। आप संयुक्त परिवार में रहते सास ससुर भी हुई है सब कुछ, बिल्कुल। कितना सहयोग मिलता है? देखिए शादी के बाद सिर्फ 1 या 2 साल ऐसे होते हैं जहां लड़की पे डिपेंड करता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ टोटली 100% गर्ल पे डिपेंड कर रहा है, बट हमेशा ट्यूनिंग जो होती है वो दोनों तरफ से होती है। कुछ चीजें उनकी माननी चाहिए, कुछ चीजें अपनी भी कहनी चाहिए, तभी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट होता है। सास की अपने कुछ रूल्स होते हैं, अगर आपने 1 से 1.5 साल उन्हें फॉलो कर रही है ना तो आप समझ लीजिए कि सास को तो आपने अंडर कर ही लिया। और हस्बैंड की बात रही तो हस्बैंड, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो वो आपको सपोर्ट ना करें, लेकिन थोड़ा सा उन्हें समय देना भी बहुत जरूरी है। शुरू के कुछ वर्ष अगर आप अपनी मैरिड लाइफ को दे रहे हो, एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग लेके आ रहे हो, तो आपको आगे उनसे फेवर मिलेगा ही मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगी, फेवर भी मिलेगी। जरूरी है मतलब एक दूसरे को समझना, जानना, पहचानना बहुत जरूरी है। जल्दीबाजी में कुछ भी हमें काम नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा समय देना भी चाहिए और लेना भी चाहिए, समझने समझ। मेरा अगला सवाल, जैसे आजकल शादियां टूट बहुत है और कहीं ना कहीं जो सामाजिक अपने जो संरचना का ढांचा है बहुत बदलाव आया है, मॉडर्न कल्चर को लोग फॉलो कर रहे हैं और पाश्चात्य के लोग हैं, फॉरेनर है, वो हमारे भारतीय संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। क्या ग्रह दशा भी कुछ है इसकी ये बीच में रात?
मनोस्थिति मतलब मनुष्य की जो मानसिक स्थिति होती है उसमें बड़ा नहीं है। देखिए, जब भी हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और कर साइंस की बात करते हैं तो वहां पर 3 चीजें बहुत ज्यादा काउंट होती हैं। समय, किस समय पे है, कौन सा काल चल रहा है और कौन सी जगह पर आप। ऐसा नहीं है कि शादियां सिर्फ हर जगह ही टूट रही। आप आज भी गांव में जाएंगे तो वहां पर शादियां उतनी नहीं टूट रही, क्योंकि देश, काल और पात्र, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। हम कहाँ रह रहे हैं, हम किन लोगों के साथ रह रहे हैं और किन लोगों की मेंटालिटी में साथ रह रहे हैं, ये सब चीजें बहुत डिपेंड करती है। आज भी लड़की कोई संयुक्त परिवार से आई है तो वो संयुक्त परिवार में ही रहना चाहेगी, लेकिन वहीं एक लड़की जो हॉस्टल से आई है तो उसके लिए एडजस्ट करना एक जॉइंट फैमिली में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है। और आज हम जिस सिनेरियो में रह रहे हैं वहां पे हमने बहुत ज्यादा फ्रीडम दे दी है अपने बच्चों। शादी के बाद थोड़ा सा तो बंधन महसूस होता हो, बंधन होना भी चाहिए, जरूरी भी है। जब तक कहीं पर भी फाउंडेशंस तभी स्ट्रांग होती है जब बाउंड्रीज नहीं होती। एक घर है, एक प्लॉट है, आप उसको खुला छोड़ दीजिए, उसके ऊपर वॉल मत खींचिए, तो क्या वो आपका प्लॉट सेफ है? नहीं, कभी नहीं। कोई भी बाहर वाला बंदा आएगा और वहां पर कुछ भी चीज रख के जा सकता है। लेकिन अगर आपने वहां पे छोटी सी भी बाउंड्री क्रिएट कर दी, मैं ये नहीं कहूंगी इतनी ह्यूज करो जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, छोटी सी भी अगर हमने बाउंड्री क्रिएट कर ली तो एटलीस्ट हमने थोड़ा तो रिस्ट्रिक्शंस लगाई और रिस्ट्रिक्शंस में वो प्लॉट आपका सेफ है। ऐसे ही मेरा ये अपना पर्सनल व्यू है, मेरा विचार है कि अगर हमें अपने आप को प्रोग्रेस करनी है तो हमें थोड़ी सी अपनी लाइफ में बाउंडेशंस क्रिएट करनी चाहिए। जरूरी है, वो जरूरी है। एक स्ट्रक्चर लाइफ होनी बहुत जरूरी है। इसमें मैं आपके पास लोगों की कॉल भी आते होंगे, प्लीज भी आते होंगे, आप प्रोडक्ट भी करते होंगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, साइंटिफिक लोग और जो टैरो कार्ड्स, युवाओं का कितना कुछ मतलब इधर रुझान बढ़ा है? देखिए, युवाओं का इस समय बहुत ज्यादा रुझान है, बहुत ज्यादा। जब से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ओपन हुए हैं, सारे के सारे जितने भी यंगस्टर्स हैं वो यहाँ पर बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो रहे हैं, ड्यू टू सोशल मीडिया भी हम कह सकते हैं। लेकिन अगर वो उसको एज अ कंस्ट्रक्टिव वे में लेके चलेंगे तो लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन अगर उसी से गलत गाइडेंस से जीवन में आगे बढ़ेंगे तो डिस्ट्रैक्शंस उनकी लाइफ में आएगी ही आएगी। युवाओं की क्या सवाल लेते हैं जो प्रमुख 2-4? देखिए, अगर इस समय हम युवाओं की बात करें तो उनके पास सिर्फ 2 ही हैं, एक तो रिलेशनशिप, कैरियर और शादी, और शायद एक करियर, कि आगे मेरे को क्या बनना है, आगे मैं क्या करूंगा, और आज मेरा इस रिलेशनशिप इसके साथ ऐसा चल रहा है, चलेगा कि नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। सिर्फ युवाओं के पास ये 2 ही क्वेश्चन होते हैं। क्या कुछ उनकी हेल्प अप करती हैं, वो रिस्पॉन्स क्या आते हैं बाहर को, लाभ मतलब? देखिए, जो पूरी फेथ के साथ काम करता है उसको 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप पूरी फेथ के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ किसी भी चीज को कर, विश्वास और भरोसा दोनों तरफ से मत, दोनों तरफ रिलेशनशिप में, तभी तो स्ट्रांग होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं कि लड़का अगर एफर्ट भी लगाए, लड़की एफर्ट ही नहीं तो फिर कहाँ पॉसिबल है? देखिए, रिलेशनशिप के लिए ना मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँ, एक शब्द होता है एक्सपेक्टेशंस। जिस दिन इस शब्द को क्रॉस कर दोगे ना, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है जो खराब हो जाए। सिर्फ हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो उस रिलेशनशिप को खराब करती है। हम इंसान को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि वो कैसा है, जैसा वो है। अगर हम उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना शुरू कर दे तो उसका आउटकम हमेशा पॉजिटिव ही है। उम्मीदें हम कुछ अभी लगा सकते हैं, बिल्कुल। या उनको अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश कर लेते। वहाँ ईगो आ जाता है, क्योंकि आज के कल्चर में तो लड़का भी जॉब कर रहा है, लड़की भी जॉब कर रही है, तो भाई क्यों कोई किसी से करना है, क्यों रहेगा? देखिए, शादी का मतलब ही कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट्स है। ये 2 चीजें समझ लेना शादी की लाइफ को आसान और सक्सेसफुल बना देता है। और ये दोनों तरफ से ही होता है, पर्टिकुलरली ना लड़के की तरफ से ना लड़की की तरफ से, दोनों को ही इन सब चीजों पे काम करना पड़ेगा। भाई आपका कितने साल एक्सपीरियंस हो गया इसमें? मेरे को अराउंड 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है। उसके पहले 4 साल स्टडी? यस, उससे पहले मैंने स्टडी किया, अपने ऊपर वर्कआउट किया। परिवार के साथ समय निकालना और अपने वोकेशन को समय देता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है?
देखिए जब स्टार्टिंग फेज होता है तो चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन जब हम सीख जाते हैं कि सब चीजों को मैनेज कैसे करना है तो वो उससे ज्यादा आसान चीज कुछ भी नहीं है। धर्म, विश्वास और विज्ञान, कि शायद एस्ट्रोलॉजी पूरी तरीके से विज्ञान पर खेल रही थी। धर्म, विश्वास और विज्ञान तीनों का आपसी संबंध क्या है? देखिए मेरा मानना ये है कि सबसे पहले आता है धर्म। अगर हम धर्म कर रहे हैं, सही राह पे चल रहे हैं, तो जितने भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे वो रिमूव हो जाए। विज्ञान, विज्ञान तो पीछे से ही चला आ रहा है, विज्ञान के बिना तो हम चल ही नहीं पा रहे ना। हम जानते हैं कि CO2 होता है, ये भी तो विज्ञान ही है। हम जानते हैं कि एक नंबर है, नंबर का एटीट्यूड ये है। हम जानते हैं एरीज एक राशि है और उस राशि के लोग ऐसे होते हैं। तो विज्ञान तो हमारे पास पीछे से चला आ रहा है। और रही विश्वास, लेकिन जब आप विश्वास के साथ धर्म करते हो और इस विज्ञान को मानते हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं। तो मैं इसे ऐसा ट्रायंगल लेके चलूंगी। सबसे पहले मैं कहूंगी धर्म, हमारे लिए धर्म बहुत जरूरी है। फिर मैं देखूंगी विज्ञान, क्योंकि विज्ञान हमने क्रिएट नहीं किया, ये ऑलरेडी इस यूनिवर्स ने हमें दिया है। विश्वास हमारा अपना है। अगर हम विश्वास के साथ किसी भी चीज को लेकर चलते हैं तो वहां पर पॉजिटिविटी आती है। हमारी अपनी खुद की जो एनर्जीज है वो पॉजिटिव होती है और कहीं कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगी। आप जीवन में आगे बढ़ते ही जाओ। युवाओं का बीते कुछ सालों से बात करें, 2, 4, 10 साल से मतलब विश्वास बहुत बड़ा है। सभी अपना भविष्य जानना चाहता है, क्या कारण है? इसके लिए तो मैं कहूंगी थैंक्स टू सोशल मीडिया, क्योंकि देखिए ये जो साइंस है ये पहले से चली आ रही है, लेकिन इतनी फॉरवर्डनेस नहीं थी, इतना ये आगे नहीं बढ़ रही थी। इसके लिए सोशल मीडिया मैं ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कहती हूँ, जो हर एक चीज की इंफॉर्मेशन हमें तुरंत दे देता है। हम जल्दी से हर एक चीज के बारे में जान लेते हैं। धर्म करके अगर हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, भगवान में आस्था रख रहे हैं, तो उनका फ्यूचर तो आगे बढ़ना ही है। दूसरा मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, ये साल मंगल का साल है, हनुमान जी का साल है 2025। 5 और 2 7 और 2 9, ये मंगल का साल है। और जब मंगल आते हैं तो हनुमान जी की प्रेयर्स अपना आप ही बढ़ जाती है। आप देख रहे होंगे आजकल के युवा ज्यादातर मंगलवार को भी मंदिर जा रहे हैं, शनिवार को भी मंदिर जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। हनुमान चालीसा आपको हर जगह मिलता है आज की डेट में सुनने। मैम ये तो एक तरीके से जो भी प्रोफेशनल आपकी लाइफ है उससे जुड़ा सवाल हो गया, कुछ पर्सनल बातचीत भी होगा, जैसे क्या कुछ आपको पसंद है, कहाँ समय मिलता है तो कहाँ जाना चाहती है, अगर आप पढ़ाई कर रही हैं, बच्चे कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं, तब आपकी जैसे होता है कि प्रतिक्रिया क्या होती है? देखिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ और बच्चे मुझसे आगे कुछ पूछ रहे हैं तो मेरा सबसे पहले यही अपनी तरफ से स्टेप रहता है कि मैं उनकी बातों से, ऑब्वियसली वो मेरे पास आए हैं तो उनकी कोई रिक्वायरमेंट है, और अगर मैं उसको फुलफिल ही नहीं कर पा रही हूँ तो मैं एज अ मदर कहीं ना कहीं लैक कर रही। पसंद क्या है लाइफ में और कुछ पढ़ने के अलावा? जिस भी चीज को करो ना उसे परफेक्शन के साथ करो। घूमना पसंद है? बिल्कुल बिल्कुल, जब मर्जी घुमाइए आप मुझे, मैं रेडी रहती हूँ हमेशा। यात्रा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल, मेहनत चलती रहनी चाहिए। हर चीज में हम कहीं ना कहीं से लर्निंग्स ही लेके आते हैं। आज आप और मैं यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, ये भी एक लर्निंग ही है। कुछ चीज मैं आपसे सीखूंगी और कुछ चीज आप मुझसे सीखेंगे, और मैं इसके लिए ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे मिले हैं जो शायद सेम विचारधारा ही रखते। मैरिज हुई थी अरेंज मैरिज? नहीं जी, बिल्कुल अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज नहीं है। अब तक कहाँ तक घूम चुकी है, मतलब पार्क करें अपने भाई को, कहाँ तक घूम चुकी है? जैसे आपने बताया मुझे घूमना पसंद, अंडमान निकोबार। देखिए मेरे को तीर्थ यात्रा करना ज्यादा पसंद है, तो एज अ जैन मेरी फर्स्ट प्रेफरेबिलिटी रहती है मैं शिखर जी के दर्शन करके। तो हम अगर कहीं पे जाते भी हैं तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट यही रहता है कि हम कहीं मंदिर जाए। आप लोगों में एक मैम ये भी है, मैं सुनता हूँ कि सूर्यास्त से पहले जी भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। बिल्कुल, वो मुझे लगता है कि मोस्टली जितने भी जैन हो फॉलो करता है, ऐसा आपके वहाँ भी होता है? जी बिल्कुल होता है। देखिए ना, अभी हम साइंस की बात कर रहे हैं और ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप सूर्यास्त से पहले खाना खा लेते हैं तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी मेंटेन रहती है। ये हम साइंटिफिक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आज आप अगर किसी भी डाइटिशियन के साथ कंसल्ट करेंगे ना तो वो आपको यही रिकमेंड करते हैं, चाहे आप आयुर्वेदा में जाएं, चाहे आप नेचुरोपैथी में जाएं, कहीं पर भी जाएं,
वो लोग आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप 7 बजे से पहले एक हैवी मील ले लो, जो आपकी मील है। उसके बाद चाहे आप छोटा सा कुछ भी कंटेंट ले सकते हो, चाहे मिल्क ले सकते हो या फिर मखाने ले सकते हो, जो इजीली डाइजेस्ट हो सके, तो वो आपकी हेल्थ को भी सिक्योर करती है, साथ में आपके इमोशनल बैलेंस भी बना के रखती है। क्योंकि जैसा हमारा खान पान होता है वैसे ही हमारे विचार भी होते हैं, हमारी बॉडी भी उस हिसाब से रिएक्ट करती है, एक्टिवनेस भी वैसे ही आती है। तो ये बहुत अच्छा है और हम इसको फॉलो करते हैं और हम आगे अपनी जनरेशन को भी ये कन्वे करते हैं कि ये सब काम करने चाहिए, जो हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में लिखे हैं, किसी अच्छी सोच के साथ ही लिखे और उन्हें इम्प्लीमेंट हमें जरूर करना चाहिए। अगर कोई आपसे संपर्क करे कि मैम मुझे अपना न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कुछ भूत भविष्य अपना जो भी दिखवाना है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हमसे कोई कंसल्टेशन लेता है तो उसके 5000 चार्जेस होते हैं, जिसके अंदर उसके बारे में सारी चीजों के बारे में बताया जाता है, रेमेडीज बताई जाती है, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें विश्वास नहीं होता, हमने कहा दान कर लीजिए, नहीं हम नहीं कर सकते, आप पूजा पाठ करिए, नहीं हम नहीं कर सकते, आप जाप कीजिए, नहीं हम नहीं कर सकते। तो हम उनको कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज भी सजेस्ट करते हैं जो वो अपनी डे टू डे लाइफ में चेंज करके अपनी लाइफ में एक चेंज लेके। आपको जो भी सवाल आपके मन में पनपे हों इस पॉडकास्ट को देखने के बाद कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा, सुझाव दीजिएगा क्या कुछ और हम बेहतर कर सके। और हमारा प्रयास है कि लगातार हम कुछ बेहतर आपके लिए ले आते रहें। धन्यवाद।